हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम कक्षा 9वीं मैथमेटिक्स अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, स्पेशली ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से आज अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। यह है क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं के जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है और मैथमेटिक्स का वीडियो है। और ये पूरा जो है ये एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि न्यू सिलेबस है। स्पेशली हम एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्तीय पद्धति। अब स्टूडेंट्स, कार्तीय पद्धति क्या होती है? कार्तीय पद्धति क्या होती है कि किसी भी तल में किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कार्तीय पद्धति। इस पद्धति को निर्देशांक पद्धति भी कहते हैं, है ना। यानी कार्तीय या निर्देशांक पद्धति, यानी हम किसी भी बिंदु को इस तल में दिखाएंगे और इस तल में उसको किस तरीके से दर्शाना है उसके लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्तीय पद्धति में क्या होता है, कैसी कार्तीय पद्धति होती है और बिंदु के निर्देशांक क्या दिखाते हैं और उसमें क्या क्या टर्म यूज होती है, हम सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको यदि आप में देख लेंगे तो अध्याय 3 का जो निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हमको बन जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कार्तीय पद्धति में, इस तल में हम दो संख्या रेखा लेते हैं। पहली संख्या रेखा जो होती है वो क्षैतिज होती है ना। संख्या रेखा से सभी परिचित होंगे। संख्या रेखा पर बीच पे क्या होता है, 0 होता है और इस तरफ चलने पर धनात्मक संख्याएं होती, 1 2 3, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे हम, है ना, 4। और यदि इधर लेफ्ट चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से चलते जाते। अब इसी पे हमने, ये तो क्षैतिज रेखा हो गई। इस क्षैतिज रेखा को कार्तीय पद्धति में एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एक्स अक्ष, है ना। अब इसके 0 पर एक लंब रेखा भी खींचना है, जो भी संख्या रेखा ही होगी, ठीक है। अब इसमें ऊपर प्लस वाली संख्या, है ना, यहाँ 0, इसका 0 याली रेखा का 0 ये हो गया, 1 2 3 4। इसी तरीके से नीचे -1 -2 -3 -4 चलते जाएंगे जितनी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। लेकिन जो भी डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। यदि मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से ही डिफरेंस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा हमने लिए हैं इसको हम वाई अक्ष के नाम से जानेंगे। किससे जानेंगे? वाई अक्ष। और ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम किस नाम से जानेंगे? एक्स अक्ष। इसको एक्स डैश भी बोलते हैं और इसको वाई डैश भी बोला जाता है, क्योंकि हम दोनों छोर का हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो अक्ष हमने बताए हैं, ठीक है, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये हमेशा लंबवत रहते हैं। ये दोनों अक्ष कैसे रहेंगे? लंबवत, यानी 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु जो है वो मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमारे लिए कार्तीय पद्धति हो गई। ये अब इस पद्धति के माध्यम से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम कैसे दिखाएंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे ही हमने ये कार्तीय, और ये जो तल है, जिस तल में हमने ये जो हमने बनाए हैं, ये जिस तल में बनाए हैं, अब ये तल जो है ये कार्तीय तल कहलाएगा या निर्देशांक तल कहलाएगा। अब हम यदि ये देख रहे हैं कि इस डायग्राम के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये तल 4 भागों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और 4। तो यानी ये जो है ना, कार्तीय पद्धति में जो हमें ये डायग्राम जैसे हमने बनाया तो ये तल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब यही 4 भागों को किस नाम से जाना जाता है? चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। अब ये पहला वाला है इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, तीसरा, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। क्लियर है? यानी ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है, ये चतुर्थांश है। यानी कार्तीय तल या निर्देशांक तल जो होता है वो जैसे ही हम ये दो लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को 4 भागों में डिवाइड करते हैं और यही 4 भाग को हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। अब किसी भी बिंदु में एक्स अक्ष पे दूरी, अब किसी भी बिंदु के यदि हम निर्देशांक लिखते हैं तो बिंदु के निर्देशांक को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है
एक्स कॉमा वाई, ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, यानी मैंने यहाँ एक्स कॉमा वाई इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ एक्स और वाई अक्ष का इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए हमने बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई लिखे। यानी एक्स अक्ष में वो बिंदु कितनी दूर दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष में, वो हमको देखना है, तो वो एक्स निर्देशांक कहलाएंगे, और वाई अक्ष में वो बिंदु कितनी दूर है तो वो वाई निर्देशांक कहलाएंगे। अभी हम समझेंगे तो और भी क्लियर होगा कि कैसे हम किसी बिंदु के निर्देशांक को दिखाते हैं। यानी हम हमेशा छोटे कोष्ठक के अंदर 2 अंक लिखते हैं, उसमें पहला अंक हमेशा एक्स अक्ष के लिए होगा, जिसको हम एक्स निर्देशांक के नाम से जानेंगे, और दूसरा जो नंबर होगा वो वाई निर्देशांक, यानी वो वाई अक्ष में होगा, तो हम उसको वाई निर्देशांक के नाम से जानेंगे। इसी एक्स निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और इस वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, मैंने जितनी बातें बताया उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो एक्स निर्देशांक होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा? भुज। और जो वाई निर्देशांक होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा? कोटि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमको उसमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस नापी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष का भी 0 है और वाई अक्ष का भी 0 है, यानी एक्स का भी 0 है और वाई का भी 0 है। तो हम ये कहते हैं कि जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 0 0 होंगे। ये याद रखना है सभी बच्चों को, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, अब ये पहला अंक जो है वो किस अक्ष का है? एक्स अक्ष का है, यानी ये एक्स निर्देशांक हुआ, और एक्स निर्देशांक को ही क्या बोलते हैं? भुज। यानी मूल बिंदु का भुज भी 0 होता है और वाई निर्देशांक यानी कोटि भी 0 होती है। ठीक है, चलिए अब कोई भी बिंदु यदि हमको दिया जाए, ठीक है, जैसे हमने कहा कि बिंदु ए 1,2 है। ठीक है, एक बिंदु के निर्देशांक दिया है 1,2, और यदि इस बिंदु को इस तल में दर्शाना है तो कैसे दर्शाया जाएगा? यदि तल में है तो बिंदु का पता लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा? ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि पहला अंक क्या लिखा है? 1, यानी ये एक्स निर्देशांक होगा, यानी एक्स अक्ष में 1 देखना है हमको, 1 दूरी पर होगा भी बिंदु, और ये 2 जो है ये वाई निर्देशांक कहलाएगा, यानी वाई अक्ष से वो 2 दूरी पर होगा, है ना, 2 इकाई दूरी पर होगा। ठीक है, अब यदि कोटि पूछ लिया गया तो ये पहला वाला जो अंक होता है ये क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। यानी यहां पर भुज क्या है? 1 है, और कोटि क्या है? 2 है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और इसमें थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जैसे हमने यहाँ पर 0 लिए हैं तो 0 के इस तरफ एक्स अक्ष का धन वाले नंबर रहते हैं और इस तरफ ऋण वाले नंबर रहते हैं। इसी तरीके से वाई अक्ष के ऊपर चलने पर धन वाले अंक होते हैं और नीचे ऋण वाले। तो इसीलिए ये धनात्मक, ऊपर यदि हम देखेंगे तो ये क्या होगा? धनात्मक वाई अक्ष होगा, और नीचे जो होगा वो ऋणात्मक, क्योंकि ऋण वाली संख्या आ रही है। इसी तरीके से एक्स अक्ष में इधर धन संख्या आ रही है, इसलिए इसको हम धनात्मक एक्स अक्ष बोल सकते हैं और इसको ऋणात्मक एक्स अक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें जान लेते हैं कि इस भाग में यदि हम देखें तो यहां पर एक्स क्या आ रहा है? अब इसमें दोनों अक्ष को देख लेना है कि कौन से चिन्ह आ रहे हैं। इस तरफ एक्स में प्लस आ रहा है, ठीक है, और वाई में भी क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु के चिन्ह होंगे, क्योंकि यहाँ एक्स भी प्लस रहेगा और वाई भी प्लस रहेगा इस भाग के अंदर, तो प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो पहले एक्स देखना होता है, तो एक्स यहाँ पर माइनस आएगा और वाई क्या आएगा? प्लस। ठीक है, तो यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु के चिन्ह होंगे उसमें पहला ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक होगा। तृतीय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर x भी माइनस है और y भी माइनस है, यानी यहाँ पर माइनस माइनस, यानी दोनों जो नंबर दिखेंगे निर्देशांक के वो दोनों माइनस में रहेंगे। और चतुर्थ में यदि देखें तो x जो है वो धन रहेगा और y जो है वो ऋण रहेगा। यानी चतुर्थांश में जो चिन्ह रहेंगे पहला वाला प्लस रहेगा और दूसरा वाला माइनस रहेगा। ठीक है, तो मैंने जितनी बातें बताया इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, और इसके माध्यम से हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे और बहुत आसानी से हमको इसके सारे क्वेश्चन सब बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमको जाना है कि ऐसा। ठीक है, ये क्रम में हमको जाना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी बुक में दिया है कि आकृति हमको दी गई है, ये आकृति दी गई है और इसके कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान, यानी पहले में भुज क्या है और कोटि क्या है यह देखना है। तो बिंदु बी कहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हमको बिंदु बी ये दिखाई दे रहा है।
भुज मैंने बताया कि x में वो कितनी दूर है, ये बिंदु से अपन यदि इधर x अक्ष में अपन लाइन खींच लीजिए तो ये कितनी दूर पे दिख रहा है, x अक्ष में से 4 दूरी पर दिख रहा है और y अक्ष में 3 दूरी पर दिख रहा है। तो ये अपन पहला अंक हो गया 4 और दूसरा अंक हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा निर्देशांक। अब इसमें भुज क्या हो गया 4, तो हम बोलेंगे कि b का जो भुज है वो हो जाएगा 4 और कोटि जो है वो 3 है, तो इसलिए जो निर्देशांक बना वो क्या बना 4,3। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, यानी हमको किसी भी बिंदु पर यदि भुज और कोटि पता लगाना है तो x अक्ष में वो बिंदु कितनी दूर पे है और y अक्ष से कितनी दूर है वो हमको ये चेक कर लेना है ना। और वो कहाँ से चेक होता है, जीरो से। यदि इधर अपन जीरो से इधर देख रहे हैं कि वो 4 में आ रहा है तो वो 4 हो गया, है ना, यानी x अक्ष के जो निर्देशांक है वो 4 होगा, जिसको अपन भुज बोलेंगे, और कोटि 3। क्लियर है। चलिए अब इसमें देखो बिंदु m कहाँ है, ये है बिंदु m में x निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक में जाइए तो x निर्देशांक कितना हो गया -3। ठीक है, और y निर्देशांक यानी यहां से y पर देखते हैं तो y पे क्या आ रहा है 4, तो ये 4। ठीक है, क्लियर है। यानी x निर्देशांक क्या हो गया -3 और y निर्देशांक क्या हो गया 4, तो m के निर्देशांक जो होंगे वो -3,4 होंगे। अब इसी तरीके से l बिंदु पर हम देख लेते हैं, यानी m का जो आ जाएगा वो आ जाएगा -3,4। अब l में यदि हम देखें तो l में x निर्देशांक यानी l जो है वो x में कितनी दूर पे -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, और y पे वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 पर दिखाई दे रहा है। यदि अपन y से यदि उसकी सीधे में अपन देखें y पे वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब वो 4 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मतलब वो y निर्देशांक क्या हो जाएगा 4। तो जैसे ही ये दोनों अंक हमको मिले तो ये हमको निर्देशांक मिल गया -5,4। इसी तरीके से s देख लेते हैं। s अब देखते हैं, s x अक्ष में सीधे पे मिलाइए, कहाँ पर काट रहा है 3 पे, मतलब x अक्ष यानी x निर्देशांक क्या हो गया 3, तो x निर्देशांक हो गया 3। अब y अक्ष पे वो कहाँ काट रहा है 4 पे, मतलब y निर्देशांक क्या हो गया 4, तो इसलिए इसका जो -4 सॉरी है ना, इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे वो 3-4 होंगे। इस तरीके से हमने सारे बिंदु के निर्देशांक आसानी से निकाल लिए और इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चंस और देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन पे बात करें तो ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ लिखा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को समझाइए या बताना है। बी के निर्देशांक यानी बिंदु बी के निर्देशांक हमको बताना है। अब ये बिंदु बी कहाँ पर ये है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि वो x पर कहाँ आ रहा है। उससे सीधे मिलाइए, x पे कहाँ आ रहा है -5 में आ रहा है, तो सबसे पहले -5 लिखिए, फिर कॉमा लगाए। अब वो y पे कहाँ काट रहा है 2 पे काट रहा है, तो ये हो गया 2, तो -5,2 जो है वो बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे। बहुत आसान है। ठीक है, अब अगला जो है वो सी के निर्देशांक, सी कहाँ है ये है। अब सी में वैसे ही करना, सबसे पहले x अक्ष में देखना है, यानी सबसे पहला काम हमारा x अक्ष में देखना है, उसके बाद y अक्ष में देखना है। तो x अक्ष में वो कहाँ पर सीध मिला रहा है, यदि अपन ने सीध मिलाया तो वो कहाँ पर दिख रहा है 5 पे दिख रहा है, तो ये x निर्देशांक 5 हो गए। और y से यदि हमने सीधे मिलाया तो वो कहाँ दिख रहा है -5 में दिख रहा है, तो ये -5, तो 5, -5 जो है वो c के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या बोल रहा है, वो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब -3 पहले ही ढूंढ लो कि -3 मतलब ये आ गया -3, और फिर उन्होंने बोला -5, तो ये -5 y में नीचे जाता है, तो -5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि -3 और -5 पे जो बिंदु मिला वो क्या मिला हमको, बिंदु ई मिला। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरे नंबर का बिंदु क्या है, ये ई है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला जो दिया है प्रश्न है वो है कि 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 यहाँ पर आ गए और -4 मतलब नीचे जाना है अपन को, ये नीचे चला गया, ये -4 के सामने आ गए। तो कौन सा बिंदु मिल रहा है 2 - 4 में, बिंदु जी मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा, बिंदु जी, जिसके निर्देशांक 2, -4 हैं। ठीक है, अब बिंदु डी का भुज है ना, तो बिंदु डी कहाँ पर ये। अब इसका भुज, और पहले तो अपन इसको चाहो तो निर्देशांक लिख लो। तो ये x अक्ष पे कहाँ दिख रहा है 6 पे दिख रहा है, और y अक्ष पे कहाँ दिख रहा है 2। अब बताइए कि इसका भुज क्या होगा, तो आपको मालूम है कि जो x निर्देशांक होता है वही भुज होता है, तो इसलिए तो इसका भुज क्या कहलाएगा 6। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि भाई डी का जो भुज है वो क्या है 6 है। अब बिंदु H की कोटि, अब बिंदु H कहाँ पर है, ये है कोटि। कोटि मतलब y निर्देशांक देखना है अपन को, तो y में वो कहाँ दिख रहा है -5 में दिख रहा है। इसका मतलब है कि बिंदु H की जो कोटि है, सॉरी ये तो -5 तो ये हो जाएगा भुज, और कोटि मतलब y अक्ष पे देखना है, तो -3 पे जो है y अक्ष पे, यानी इसकी जो कोटि है वो क्या कहलाएगी -3 कहलाएगी।
बिंदु एल के निर्देशांक। अब एल बिंदु कहाँ पर है, ढूंढते हैं अपन। एल 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 कहाँ है भाई, एल, ये है एल बिंदु, है ना। तो अब ये एल बिंदु पर एक्स कहाँ पर जा रहा है, तो उसको सीधे मिलाओ एक्स तरफ। ये तो 0 पे दिख रहा है, इसका मतलब इस पे एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और वाई मतलब वाई एक्स पे कहाँ दिख रहा है, वो 5 पे दिख रहा है वाई एक्स में, तो 0,5। तो ये एल के निर्देशांक हो जाएंगे। बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये एक्स पे कहाँ काट रहा है, तो सीध तो मिलानी जरूरी नहीं क्योंकि एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष में कहाँ पर दिख रहा है, -3 पे दिख रहा है। और वाई कहाँ पर है, तो वाई के लिए सरल खींचेंगे तो ये 0 पे जा रहा है वाई, तो ये 0। तो एम के जो निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए, -3,0 आ गए। इस तरीके से हम सारे निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। निर्देशांक दिए हैं तो उसकी पहचान कर सकते हैं, है ना। अब यदि किसी ने पूछ लिया कि बताइए -3 कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है, तो आप इसके चिन्ह देख लीजिए, माइनस और माइनस, और माइनस माइनस वाला चिन्ह अभी हमने बताया कि माइनस और माइनस वाला चिन्ह एक्स भी माइनस यहाँ पर है और वाई भी माइनस यहाँ पर, तो मतलब कौन सा चतुर्थांश में होगा, वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। अब एक थोड़े से इसमें कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बिंदु 4 -4 कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी हमको ये चारों चतुर्थांश में पहचानना कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो पहला वाला क्या दिख रहा है स्टूडेंट, प्लस, और दूसरा वाला चिन्ह क्या दिख रहा है, माइनस। और अभी हमने देखा कि प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में रहता है, ये तो चौथे चतुर्थांश में है। तो इसका मतलब है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कोई आ गया क्वेश्चन -3 और -2, तो हमको अंक से कोई लेना देना नहीं, इसका चिन्ह देख लीजिए कि माइनस माइनस चिन्ह है। अब ये कौन से चतुर्थांश में होगा यदि पूछा है प्रश्न, तो आप देख लीजिए कि माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में, तृतीय में होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। भुज यदि पूछा है तो भुज बता सकते हैं, कोटि पूछा है तो कोटि बता सकते हैं, निर्देशांक पूछा है तो निर्देशांक बता सकते हैं, है ना। यदि उन्होंने बोला कि भैया कि -2 और 2 को यहाँ पर दर्शा के बताइए, तो सब -2 मतलब अपन कहाँ जाना है, एक्स अक्ष में, तो एक्स अक्ष में -2 कहाँ पर है, ये आ गए -2 पे, एक्स अक्ष में बैठ गए, यहाँ पर आ गया अपन। अब वाई अक्ष पे यहीं से चलना है अपन को, कहाँ बोला हमने, 2 कहाँ है, वाई अक्ष में ऊपर, तो यहीं से 2 तक चले, तो ये 1 और 1 2, यहाँ तो यहाँ से ऊपर चलना शुरू करो, कहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 के सामने तक, ये 2 के सामने आ खड़े। तो ये जो निर्देशांक हो गया ये -2 हो गया, ये दर्शा दिया अपन ने, यानी हम निर्देशांक दर्शा भी सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको निर्देशांक ज्यामिति का जो कार्तीय पद्धति है उसके माध्यम से पूरे चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश के चिन्ह, भुज, कोटि, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और निर्देशांक यदि दिए गए हैं तो वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, ये सभी पहचानना आपको अब बन जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स इस अध्याय के आप क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, आपके डाउट के अकॉर्डिंग भी हम और वीडियो के माध्यम से आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक में, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।